अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम नोशीज़ एंड यू आर वाचिंग नोशीज़ तड़का पॉइंट। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए ईद स्पेशल चिकन रैप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद पर बच्चे इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बच्चों को भी पसंद आता है और बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आज आपको चिकन रैप्स की बहुत क्रीमी और मज़ेदार रेसिपी मैं सिखाने जा रही हूँ। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन और ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही बनता है। बिल्कुल अच्छे से वॉश किया है, चर्बी सारी उतार ली है और सबसे पहले इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने इसके बिल्कुल पत्ते पत्ते पार्चे कर लेने हैं। सबसे पहले दरमियान से कट लगाऊंगी और उसके बाद बिल्कुल इसके बारीक पार्चे में कर लूँगी। तो देख सकते हैं आप लोग मैंने किस तरह से इसकी कटिंग की है, बिल्कुल बारीक इसके पार्चे मैंने कर लिए हैं। इसको साइड पे रखते हैं और अब इसका मैरिनेशन वाला मटेरियल रेडी कर लेते हैं। 1 कप यहाँ पर आपने लेना है दही। दही बिल्कुल आपका गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल थिक हो। अगर थिक नहीं है तो आप लोग इसको किसी छाननी में डाल लीजिएगा तो सारा पानी इसका स्ट्रेन हो जाएगा। यहाँ पर आपने लेना है गार्लिक पेस्ट हाफ़ टी स्पून, तंदूरी मसाला हाफ़ टी स्पून, हल्दी यहाँ पर आपने लेनी है हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स यहाँ पर आपने लेने हैं 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च आपने रेड चिली पाउडर यहाँ पर लेना है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर यहाँ पर जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, कलवंजी आपने यहाँ पर 1 पिंच 1 चुटकी लेनी है और बारबेक्यू सॉस आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएगा 1 टेबल स्पून आपने ये ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले को। मसाला बिल्कुल हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब इसमें आपने चिकन के पार्चे बीच में ऐड कर देने हैं। अच्छे से इन तमाम पार्चों को मिक्स कर देना है और अच्छे से डिप करना है इसके अंदर। मैरिनेट होने के लिए आपने हाफ़ एंड 1 आवर रख देना है। अगर आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग हाफ़ आवर के बाद भी इसको बना सकते हैं। साइड पे यहाँ पर सॉस रेडी कर लेते हैं। हाफ़ कप अपनी मायोनीज़ लेनी है, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ और बहुत मज़ेदार सॉस बनता है, बिल्कुल मेरे स्टाइल में है, मेरी रेसिपी है। आपको यकीनन इंशाल्लाह ये सॉस बिल्कुल पसंद आएगा। और आपने 5 to 6 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस के डालने हैं। इसी के साथ रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर गार्लिक पेस्ट जाएगा हाफ़ टी स्पून, ये बीच में ऐड कर देंगे। और मिक्स्ड हर्ब्स हैं या फिर आपके पास ओरिगैनो है, दोनों में से कुछ भी है तो आप लोग 1 टीस्पून इसका ऐड करेंगे। यहाँ पर तंदूरी मसाला हम लोग ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब आपने साल्ट ऐड करना है लेकिन सिर्फ 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी। और यहाँ पर क्रीम जाएगी फ्रेश क्रीम 1/4 कप, जो आप लोग घर में आम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो फ्रेश क्रीम है ये। और अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। बस हमारा मज़ेदार सॉस रेडी है। शॉर्मा सॉस एज आप इसको कह सकते हैं और रैप सॉस भी कह सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। यहाँ पर ग्रिल तवा लेंगे, ऊपर आपने ऑयल डाल देना है थोड़ा सा। और यहाँ पर जो चिकन के पार्चे हम लोगों ने मैरिनेट करने के लिए रखे हुए थे वो आपने यहाँ पर 1 बाय 1 डालते जाना है और उनको ग्रिल करते जाना है। तो फ्रेंड्स आपने पूरे 10 मिनट्स के लिए इसको नीचे वाली साइड से कुक कर लेना है। यहाँ पर साइड चेंज करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह नीचे वाली साइड बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है। अब ऊपर वाली साइड हम लोग कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊपर कवर कर दिया है, कोई बात नहीं, अगर आपने कवर नहीं करना तो कोई मसला नहीं, मैंने वैसे ही कर दिया था, आप भी कर लीजिएगा। 10 मिनट्स नीचे से कुक किया और 10 मिनट्स ऊपर से। बिल्कुल अच्छे से जो चिकन हमारा गल चुका है तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे और साइड पर अलग से रख देंगे। चलें जी, ये साइड पे हम लोग रख देते हैं। और यहाँ पर आपने फ्राई पैन में लेना है 2 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल। और इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे शिमला मिर्च और कैबेज यानी कैप्सिकम और कैबेज। और यहाँ पर कैप्सिकम 2 मैंने ली थी, कैबेज हाफ़ ली थी, मोटा मोटा इनको काट लिया था। थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको कुक कर लेना है ताकि ये ज़रा नरम पड़ जाए। तकरीबन सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से सौटे कर लिया था, नरम हो गए थे तो फिर मैंने इसको साइड पे निकाल कर रख लिया था। अब आप लोगों ने जो ग्रिल चिकन किया है उसके आप लोगों ने लंबे लंबे पीसेस कर लेने हैं। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से करके आप लोगों ने साइड पर रख लेने हैं। साइड पे मैंने यहाँ पर ली है चीज़ और यहाँ पर ये चैटर चीज़ है, नरम करके आप लोगों ने यूज़ करनी है। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो ऑप्शनल है। इस तरह से आपने लंबे लंबे पीसेस करके रख लेने हैं। यहाँ पर मैंने टोर्टे लिया है, टोर्टिला रोटी, यानी कि आप लोग यहाँ पर रेडीमेड भी ले सकते हैं। घर पे बनानी है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बनानी सिखा दूँगी। बहुत ज़्यादा होती हैं, रेडीमेड मिल जाती हैं, किसी भी मॉल से आप लोग मिल जाएंगी तो आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ पर एक रोटी नीचे रखेंगे, ऊपर सॉस लगाएंगे जो हम लोगों ने रेडी किया था, भर भर के मैं यहाँ पर लगाऊँगी। बहुत टेस्टी सॉस ये
बनता है। और यहाँ पर शिमला मिर्च और कैपेज जो हमने फ्राई की थी उसको थोड़ा सा ऐड करेंगे। और यहाँ पर अब हम लोग खीरे ऐड कर देंगे जो मैंने लंबे लंबे साइज़ में काट दिए थे, ऊपर से पील नहीं किया था। साथ में यहाँ पर हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। बहुत टेस्टी चिकन यहाँ पर रेडी हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर हम लोग चीज़ ऐड कर देंगे, 1 स्लाइस मैं यहाँ पर रखूँगी चीज़ का, और साथ में ही ऊपर सॉस मज़ीद डाल देंगे। तो इसको अब हम लोग कवर कर देंगे। इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है और ग्रिल करना है। रेडी है ये हमारा। ग्रिल तवे पे आपने थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऑयल ग्रीस कर देना है और ऊपर आप लोगों ने चिकन रैप रख देना है। इसको ग्रिल करेंगे हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए। जब अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो उसकी साइड चेंज कर देंगे। बिल्कुल आपने लो से थोड़ी सी हाई हो जाए तो कोई मसला नहीं, और आपने फुल हाई फ्लेम पर नहीं करना है। इससे ये होता है कि जल जाता है, ग्रिल अच्छे से नहीं होता। आपने थोड़ा सा ऑयल नीचे स्प्रेड कर देना है और इसी तरह से सारे जो हैं वो ग्रिल कर लेने हैं, लेकिन चेक करते जाना साथ साथ। तो ये देखें, बहुत मज़ेदार हमारा चिकन रैप रेडी हो चुका है। इसको दरमियान से कट करते हैं और मज़ेदार चिकन रैप टेस्टी हमारा रेडी है। बच्चों को दें और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा और सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।